नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ, और हमारे साथ में हैं हज़रत मुफ्ती जावेद अख्तर रज़ा क़ादरी साहब क़िबला। और हम हज़रत की बारगाह में एक मसला लेकर हाजिर हुए हैं, वो ये है कि हज़रत मज़ारात पर चादर चढ़ाने के ताल्लुक़ से, जैसे कि आप इस पर वजाहत करें कि मज़ारों पर चादरें चढ़ाना कैसा है, और अगर चढ़ाएं भी तो इसका तरीक़ा क्या है। जैसे कि हमने देखा है बाज़ लोग 15 चादर चढ़ा दी हैं, ऊंचा सा ढेर लगा रखा है उन लोगों ने। और दूसरी बात यह है कि चादर लेकर आते हैं, ढोल ताशे साथ में बजाते हुए लेकर आते हैं। इस पर कुछ आप वजाहत करें, इस पर कुछ रोशनी डालें हज़रत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मज़ारात पर चादर चढ़ाने के ताल्लुक़ से सबसे पहले ये बात समझने की है कि चादर हम चढ़ाते क्यों हैं, चादर क्यों चढ़ाई जाती है। तो देखिए, वो कब्र जिस पर आम तौर से चादरें चढ़ाई जाती हैं, या तो अंबिया के मज़ारात पर या अल्लाह के वलियों के मज़ारात पर। हर मोमिन या मुसलमान की कब्र पर चादर नहीं चढ़ाई जाती है। चढ़ाने का मकसद ये है कि उसकी शान ज़ाहिर हो, आम कब्रों से उसको नुमाया किया जाए, ताकि ज़ाहिर हो कि ये किसी आम इंसान की, आम मुसलमान की कब्र नहीं है, बल्कि अल्लाह के किसी ख़ास बंदे की कब्र है। जिस तरीके से बेशुमार घर हैं, लेकिन गिलाफ जो है सिर्फ़ खाने काबा पर चढ़ाया जाता है उसकी शान ज़ाहिर करने के लिए। इसी तरीके से किताबें बेशुमार हैं, लेकिन गिलाफ कुरान मुक़द्दस पर चढ़ाया जाता है। क्यों? ये ज़ाहिर करने के लिए कि अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है, सबसे अज़मत वाली किताब है। वो घर अल्लाह का पाक घर है, सबसे मुक़द्दस घर है वो। इसी तरीके से अल्लाह के जो ख़ास बंदे हैं, मुक़द्दस बंदे हैं, अल्लाह के जो औलिया हैं, उनके मज़ारात पर चादरें चढ़ाई जाती हैं उनकी शान ज़ाहिर करने के लिए, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये अल्लाह के मुक़द्दस बंदों की कब्रें हैं, मज़ारात हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ जो मकसद है चादर चढ़ाने का, ये एक चादर से भी हासिल हो जाता है। इसीलिए हमारे मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से हर उर्स के मौके पर सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का जो उर्स होता है, उस उर्स के मौके पर अक्सर ये उर्स से पहले ही ये पैगाम दिया जाता है, ये बताया जाता है कि मज़ारात पर चूँकि चादरें मौजूद हैं, कोई नई चादर ना चढ़ाए, बल्कि उस चादर के एवज़ में चाहे तो मदरसे के तलबा जो हैं, गरीब तलबा, उनको किताबें दे दें आप, या किसी गरीब औरत के सर पर आप चादर चढ़ा दें, आप चादर उड़ा दें उसको, या गरीब की शादी में इमदाद कर दें। तो आपका जो मकसद है सवाब की नीयत से चादर चढ़ाना या अल्लाह के वलियों से क़ुर्ब हासिल करना, ये मकसद क़ुर्ब अल्लाह के वलियों का क़ुर्ब जो है वो गरीबों की इमदाद करने से आपको हासिल हो जाएगा। तो चादरों का जो ढेर लगा दिया जाता है, 20-20, 40-40, 50-50 चादरें जो होती हैं, तो इसके ख़िलाफ़ तो मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से हर मरतबा ऐलान भी होता है। और हमारी बुज़ुर्गान दीन की जो खानक़ाह है मारहरा है, मारहरा मुतहरा, वहाँ से भी इस पर बहुत सख्ती के साथ ऐलान किया जाता है कि आप इससे बाज़ रहें। दूसरा मसला मारूफ भाई आपने मालूम किया था कि जो चादरें आते हैं, जैसे कोई 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पैदल चादर लेकर जा रहा है, तो साथ में ढोल ताशे या डीजे वगैरह बजाते हुए लेकर जाते हैं। या मैंने यहाँ पर भी देखा था अपने शहर में कि हमारे जो जलाल शाह बाबा का बुज़ुर्ग है, उनका मज़ार है, तो वहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले ढोल के साथ चादर लेकर गए थे। तो देखिए, ढोल ताशे की इस्लाम क़तअन इजाज़त नहीं देता है, ना जायज़ काम में ना जायज़ काम में, इजाज़त ही नहीं है उसकी। तो अगर जायज़ काम भी आप ढोल ताशे के साथ कर रहे हैं तो वो गलत ही है, ढोल ताशा बजाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप चादर लेकर जा रहे हैं तो नात ख़्वानी करते हुए या अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हुए इस तौर पर अगर जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है, आप जा सकते हैं मज़ारात पर। लेकिन ख़याल यही रहे कि चादर एक ही रहे तो ज़्यादा मुनासिब है, बेहतर है। बाकी जो पैसा आप उसमें लगाना चाहते हैं उससे गरीबों की मदद कर दें। मदारिस पर ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे मदारिस बहुत गरीब हो चुके हैं। शुक्रिया साहब, माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह मज़ारों पर चादर चढ़ानी चाहिए और कैसा है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।